नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। राहु केतु के ऊपर हमारी एक एपिसोड आ चुका है और राहु केतु क्या है कि बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। आपकी कुंडली में राहु केतु का जो स्थान है वह बहुत ही, आप उससे छोड़ नहीं सकते हैं। वह अपना प्रभाव दे करके जाते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। तो राहु की जो प्रकृति है वह क्या है, और चाहिए, यानी कि राहु को ज्यादा चाहिए। राहु के चूंकि केवल इतना पार्ट होता है तो वो जितना देखता है उतना बोलता है, जितना सुनता है उतना बोलता है और सूंघ के चीजों को पता लगा लेता है कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है। यानी कि ये जो राहु है ये ट्रेंड सेटर होता है। अब जब ये राहु 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये एक ट्रेंड को बदल देंगे, एक ट्रेंड को सेट करने जा रहे हैं। यानी कि इन 18 महीनों के दौरान में एक प्रकार का ट्रेंड रहेगा। तो ये जो राहु केतु की जो जीवन शैली होती है आपके मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 4 प्रकार से आती है। तो ये जो राहु है, एक तो आपके जन्म के समय पे जो आपने पूर्व जन्म में कर्म करे हैं उसके अनुसार उन्हें भाव मिलता है या उनके हिसाब से उनको वह राशि मिलती है कि राहु आपके पूर्व जन्म के कारण इस जगह पर यहाँ पर स्थापित है। इस प्रकार से जब राहु की दूसरी आवृत्ति चलती है तो वह अपना कुछ और नया ट्रैक देती जाती है। वहीं जो राहु की जो तीसरी आवृत्ति होती है वह बहुत मेहनत कराती है और आप उस मेहनत में विजय पाकर के बढ़ते हैं, क्योंकि राहु का तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में होना एक बहुत ही शुभ संदेश होता है। क्योंकि राहु जो है राजनीति के कारक होते हैं, आपसे मेहनत बहुत कराते हैं, आपके छठे भाव में होकर के दुश्मनों की छुट्टी कर देते हैं। अगर हनुमान जी की कुंडली देखी जाए तो उनके छठे भाव में राहु है। इसी प्रकार से अगर देखें तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में भी छठे भाव में राहु स्थित है। तो राहु छठे भाव में महाबली हो जाते हैं। यानी कि ठीक है, जिसको जितना लड़ना है लड़ ले और राजनीति करके वो उसको जीत ही लेते हैं। यह प्रकृति होती है राहु के छठे भाव की। वहीं जब राहु तीसरे भाव में होते हैं तो बहुत मेहनत करवाते हैं, इतनी मेहनत, और मेहनत इतनी कि वो अदम्य मेहनत हो जाती है। 10वें भाव का भी राहु अपने आप में राजनीतिक के कैरियर, प्राण प्रतिष्ठा को देख करके, क्योंकि राहु की जो प्रवृत्ति है यानी कि जिस चीज को वह पाना चाहते हैं, राजनीति करके, चालबाजी करके, अपने स्टेटस को, भले ही वो जिसको कहते हैं ना कि एक फुल फोकस दिखाते हैं, यानी कि दुनिया को पता चले कि इतना बड़ा है ये चीज। तो इस प्रकार से राहु की प्रवृत्ति होती है। और एकादश भाव का जो राहु होता है वह आपको लाभ दे करके जाता है, यानी कि उसे एन केन प्रकार ने लाभ ही देने होते हैं। तो जो राहु की प्रवृत्ति है वह क्या है, और चाहिए और चाहिए, संतुष्टि नहीं होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि राहु की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो आवृत्ति है वह कितनी बार हुई है। जिनका जन्म 12 जुलाई 1968 से लेकर के 30 जुलाई 1969 के बीच में हुआ है, उनके लिए यह जन्म का राहु था। अब जब पहली आवृत्ति हुई, यानी कि 18 साल के बाद जो उनका जीवन आया वह 20 अगस्त से लेकर के 1986, 20 अगस्त 1986 से 5 मार्च 1988 तक में उनकी दूसरी आवृत्ति हुई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 वर्ष को राहु ने जो संबंध किया, 1986 भी लिया, 1987 लिया और 1988 यानी कि 5 मार्च तक लिया। तो राहु ने यहाँ पर 3 वर्षों में अपने प्रभाव को छोड़ा। अब जब दूसरी आवृत्ति आती है वह 2005 और 2006 के बीच में आती है, यानी कि 25 मार्च 2005 से लेकर के 11 अक्टूबर 2006 तक यह दूसरी आवृत्ति हो जाती है। और आज जिस दिन एपिसोड बन रहा है उस दिन भी 11 अक्टूबर ही है। अब यहाँ पर जो आवृत्ति होगी, यानी कि जो 1968 के आसपास जिनका जन्म हुआ है वह 30 अक्टूबर 2023 से वह 3 वर्षों को लेगा। वह सन 23 को भी टच करेगा, सन 24 को भी टच करेगा, सन 25 को भी टच करेगा।
तो यहाँ पर विशेष बात क्या रखने वाली है कि जो लोग 18 वर्ष के हैं उनके लिए यह पहली आवृत्ति है, जो लोग 36 वर्ष के हैं उनके लिए यह दूसरी आवृत्ति है, जो 54 वर्ष में कुछ कम या ज्यादा है उनके लिए यह तीसरी आवृत्ति है, और जो 72 वर्ष के आसपास के लोग हैं उनके लिए यह चौथी आवृत्ति होगी, और 90 वर्ष के आसपास है वह उनकी पांचवी। ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें 72 और 90 वर्ष का समय मिल जाता है। तो ये देखिए राहु की माया है, इसे कोई नहीं देख पाया है, यह बिल्कुल सत्य और साबित है। तो राहु क्या है? राहु मायावी शक्तियों से भरपूर होते हैं। तो माया के कारण वह क्या करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के जो तत्व होते हैं उनको अपनी माया से एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। अब सूर्य के साथ है तो राहु की प्रवृत्ति क्या हो जाती है कि सूर्य की सारी आभा खुद में ले लो। तो इस प्रकार से जब ये प्रवृत्ति करते हैं तो सूर्य क्या होती है, सूर्य प्रकाश हो जाता है, सूर्य सरकार हो जाती है, सूर्य कोई ऑफिसर होता है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, प्रतिष्ठा होती है, जिसके चारों ओर सभी लोग घूमते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के चारों ओर सब परिक्रमा कर रहे हैं, हम आप क्या सारे 9 ग्रह सभी लोग उस सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो राहु की प्रवृत्ति क्या हो जाती है कि उसको वह अपने आगोश में लेना चाहता है, लेकिन क्या है सूर्य तो सूर्य, इस प्रकार क्या होता है राहु चूंकि छाया ग्रह है तो वह इन सारे जो ट्रेड्स हैं उनको दबा करके खुद का अपना एक स्थान बनाना चाहता है। तो सूर्य और राहु में यानी कि सूर्य को वह पूरा निकल करके एक ग्रहण लगा करके एक दोष लगा करके खुद उसकी शक्तियों को लेना चाहता है। यही राहु की प्रवृत्ति हो जाती है, जो उसकी जो भूख है वह शांत नहीं होती है। तो इस प्रकार से चूंकि राहु क्या है, राहु तो एक चीटर है, लालची है, धोखेबाज है, राजनीतिक है, विदेशी एलिमेंट है और हाइड एंड सीक का वह गेम खेला करता है। अब जो राहु के दंड फंद करने वाले होते हैं, लेकिन राहु की प्रवृत्ति जिनके अंदर अधिक हुई तो वह यह दंड फंद करके उस सूर्य के प्रकाश को मंद करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखना कि जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु का संबंध हो, जिस भाव में हो उस भाव में यह ग्रहण लगा देता है। मान लो एकादश भाव में हो, एक बात सोची जा रही है, मान लो एकादश भाव हो तो राहु इतनी ज्यादा चालबाजी करता है, इतनी चालबाजी करता है कि वह सूर्य जो कि पिता के समान है, सूर्य जो कि सरकार है, तो वह उसको भी आच्छादित करके उसके प्रताप को स्वयं ले लेना चाहता है। तो यह राहु की प्रवृत्ति जाती। यही अति प्रवृत्ति के कारण जब गुरुदेव का जब यहाँ पर एक नजर पड़ती है, एक दृष्टि पड़ती है और फिर वह अमृत जो उनसे ले लेते हैं, उनको किस प्रकार से उनका मान मर्दन करते हैं, तो यह प्रवृत्ति हो जाती है सूर्य को। यह इसीलिए ग्रहण का दोष लग जाता है। एक बात और भी है, जहां सूर्य इतना तेज तत्व है, अग्नि से भरा हुआ है, सूर्य को तेज तत्व में गिरा जाता है, और वहीं राहु क्या है, हवा है, वायु है, तो वह क्या करेगा कि ऐसा प्रतीत करेगा कि राहु की जो वायु है वह ही सब कुछ कर रही है, वह सूर्य के प्रताप को बिल्कुल डिम कर देना चाहता है। लेकिन अंत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है, इसे कौन ढक सकता है। तो अंत में जब उनका सब ओपन हो जाता है, राहु की चालबाजी क्लियर हो जाती है, तो वह जो सूर्य का प्रकाश होता है वह मणि की तरह निकल के आता है और पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। यहीं पर बात आती है चंद्रमा और राहु की। तो चंद्र क्या है, चंद्र जल तत्व से संबंध रखता है, वही राहु वायु तत्व। चंद्र और राहु का जब आपकी कुंडली में अगर इसका संयोग है तो यहाँ भी देखिए माता को ग्रहण का लगता है, यानी कि माता के सुख संबंध में यहाँ पर कमी आती है, और चंद्रमा और राहु का भी शत्रु संबंध है। तो यहाँ पर इस तरीके का चंद्रमा और राहु अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझिए कि यहाँ पर चंद्र और राहु यानी कि माता का और इस इच्छा का, राहु क्या है, एक ऐसी इच्छा है जो हवाबाजी की इच्छा है, यानी कि वैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक अल्टीमेट कुछ अलग सी सोच का यहाँ पर कैरेक्टर होता है। तो वह जो
होना नहीं है उसको भी प्राप्त करने का यहाँ पर इच्छा होती है। और चंद्रमा क्या है? जैसे मन है, माँ है, माता है, ममता है, धन है और केयरिंग नेचर होता है। और इसमें राहु यानी कि दिखावा ज्यादा और काम कम। तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु के होने के कारण भी ये एक ग्रहण का दोष हो जाता है। जब इससे मुक्ति पड़ती है, अब मान लीजिए गुरु इस पर दृष्ट हो जाए तो यह जो दोष है वह कम हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, किसी अच्छे ग्रह की, अगर एक शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या बुध की भी दृष्टि पड़ जाए तो भी इसकी अशुभता में कुछ कमी आ जाती है। मंगल और राहु की बात की जाए तो देखिए मंगल क्या है? मंगल देखिए बली है, बलिष्ठ है, बड़ी तीव्रता के साथ काम करते हैं। मंगल खेल कूद करते हैं, मंगल भाई बताते हैं, मंगल भूमि बताते हैं, मंगल बल दिखाते हैं, मंगल जिद भी बताते हैं, हट को बताते हैं। और मंगल सैनिक है, मंगल लड़ाई है, मंगल क्रोध की वह ज्वाला है और सूर्य की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और इस पर हो जाए राहु की दृष्टि, तो राहु की जब दृष्टि हो जाए या उसके साथ युति हो जाए तो यह अंगारक योग बन जाता है। और यह जो मंगल है वह एक तो आग है और उसमें वायु राहु की पड़ रही है तो वह अंगार और भी ज्वालामुखी का मुंह धारण कर लेता है। तो इसीलिए इसको बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मंगल अकस्मात फल देने वाले होते हैं, वृश्चिक राशि के चूंकि स्वामी हैं तो अचानक से फल देने हैं। तो ऐसे में बड़े एक्सीडेंट्स, जमीन में जिसको कहते हैं भूस्खलन हो सकता है या भूकंप आ जाए, सुनामी जैसी चीजें भी इस समय के दौरान में देखी जाती हैं। तो ये मंगल की तीव्रता को जो राहु है वह एम्प्लीफाई कर देते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दृष्टि की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर राहु के और मंगल के ऊपर अगर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जो इसकी प्रचंड तीव्रता है उसमें कमी आ जाती है। बात की जाए बुध और राहु की, अब देखिए बुध और राहु का आपस में मित्र संबंध है। तो क्योंकि बुध अपने आप में बौद्धिक क्षमता होती है, बुध अपने आप सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजों की बुद्धि लगाते हैं, वह स्किल के साथ उन चीजों को सीखते हैं, उसमें ही राहु एम्प्लीफाई कर देता है। यानी कि राहु वायु तत्व का आकर के इस बुद्धि को और भी ज्यादा एम्प्लीफाई करता है, यानी कि और बढ़ा चढ़ा देता है। तो इन दोनों का जो कि मित्र संबंध है तो ये बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो पूरे 18 महीने बीतेंगे, इस पूरे दौरान में 18 महीनों के दौरान में हमें इन ग्रहों से संबंध अवश्य ही मिलेगा, चाहे साल के शुरू में मिले और चाहे साल के लास्ट में मिले। यानी कि 18 महीने के अंदर इन ग्रहों से संबंध निश्चित तौर से होगा। तो ये जो बुध है वह बिजनेस है, वाणी है, आपकी बातचीत है, आपका संपर्क है, आपका कम्युनिकेशन है। तो इस दौरान में जब बुध और राहु का संगम होता है तो उस समय पे ये जो बिजनेस की चीजें होती है, जिसमें बहुत सारा लेख अनुबंध साइन किया जाता है, जिसमें बिजनेस ट्रीट की जाती है, जिसमें बिजनेस बनाए जाते हैं, जिसमें बिजनेस लिखे जाते हैं, वह सब बुध और राहु के कॉम्बिनेशन के दौरान में या जिनकी कुंडली में ऐसा हो उनके हो जाते हैं। तो ये चूंकि मित्र संबंध है तो जो कहा जो लिखा वही बोला या जो कहा वह लिखा गया। तो इस प्रकार से, और यह जो बुध और राहु है ये आपका सोशल मीडिया से भी संबंध रखता है। मीडिया की चीजें स्पेशली, जैसे अखबार हो जाता है, इंटरनेट पर कुछ पोस्टिंग होती है तो उस समय पे आप देखेंगे कि कुछ न कुछ ऐसी जो पोस्ट होती है वह लगातार वायरल होने लगती है। तो बुध और राहु के संबंध के विषय में यह कह सकते हैं कि जब इसका संपर्क होता है आपस में तो यह आपकी पोस्ट को, आप जो लिखते हैं या आप देखिए किन्हीं किन्हीं लोगों की जो पोस्ट होती है वह बहुत ही वायरल हो जाती है और इंटरनेट सेंसेशन बन जाती है। इसी प्रकार गुरु और राहु की बात की जाए, अब गुरु और राहु का जो संबंध है
वह सम संबंध कहलाता है। गुरु के साथ जब राहु होते हैं तो वह अपनी मनमानी नहीं कर पाते, जैसा अभी आप इस समय देख रहे हैं कि गुरु और राहु एक ही राशि में यानी कि मेष राशि में स्थित है। तो यहाँ पर राहु नहीं मनमानी कर पा रहे क्योंकि गुरु तत्व वहां पर मौजूद है। तो जो कहानी है तो मंथन के दौरान में राहु केतु का आविर्भाव इन गुरु के कारण ही हुआ। अब गुरु क्या है? ज्ञान से। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान होता है। तो जब ज्ञान की बात होती है तो राहु मनमानी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि हमने इससे अगर किया तो राहु की पोल खुल जानी है, क्योंकि गुरु जानते हैं सब कुछ। गुरु ज्ञान होता है। तो आप देखिएगा जब भी ज्ञान वहां पर मौजूद होगा तो राहु की हार निश्चित है। यानी कि जो बड़बोलापन हाका जाता है, जो विशेष प्रकार से एक प्रवृत्ति बढ़ा चढ़ा करके एम्पलीफाई करके बोलने वाली चीज होती है, वह नहीं हो पाती क्योंकि ज्ञान वहां पर है मौजूद है। तो जब ज्ञान रूपी अगर किसी को गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है तो उसे करना क्या चाहिए? उसे नॉलेज की ओर ध्यान देना चाहिए। उसे विष्णु की शरण में, ज्ञान की शरण में जाए तो उस वह जो राहु की मनमानी वाली प्रवृत्ति है वह नहीं हो पाती। गुरु जो होते हैं वह अकेले ऐसे हैं जो आकाश तत्व से संबंध रखते हैं। यानी कि इनका ना पृथ्वी से संबंध है, ना जल से संबंध है, ना अग्नि से संबंध है, ना वायु से संबंध है। इनका संबंध सिर्फ आकाश से है। इसलिए गुरु राहु का जो संबंध है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसे कुछ चांडाल योग के नाम से कहते हैं। लेकिन बात वही है कि ज्ञान की लकीर अगर लंबी है तो राहु की कितनी भी बड़ी लकीर हो वह उसको पकड़ नहीं सकती है, उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि गुरु तो विशेष महत्व रखने वाले होते हैं। बात की जाए शुक्र और राहु की, तो शुक्र जल तत्व से संबंध रखते हैं, वहीं राहु जो है वायु तत्व से संबंध रखते हैं। यानी कि शुक्र क्या है? शुक्र संपत्ति है, शुक्र रिलेशन है, शुक्र आपको वैभव देने वाले होते हैं, शुक्र आपको सुख देने वाले होते हैं। वह भी सुख कैसा? जो सांसारिक सुख है, यानी कि जिसमें आप फिजिकल चीजें अपने घर में, विलासिता की चीजें, घर बहुत सारे फर्नीचर से भरा हुआ होता है, शैया सुख होता है और तमाम प्रकार के जो सुख आप कह सकते हैं, वाहन का सुख, सौंदर्य का सुख, वाणी का सुख, हर तरीके का जो सुख हो सकता है जिसमें सुख कहा जाता है, वह जब राहु के साथ हो जाता है तो वह उस सुख को और बढ़ा चढ़ा के देता है। तो देखिए फैशन इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आ जाती है। तो जो फैशन इंडस्ट्री है, जब शुक्र राहु का संबंध होता है उस समय पर यह जो फैशन है वह बहुत तेजी से उभर करके निकलता है। तो ये जो शुक्र राहु का जो युति होती है यह अपार संपत्ति को देने वाली बनती है। शनि और राहु की बात की जाए, अब कहने ही क्या, शनि खुद स्वयं वायु तत्व के और राहु भी वायु तत्व के। तो इन दोनों का, शनि और राहु का एक मित्र संबंध है। नैसर्गिक रूप में देखा जाए तो इसका मित्र संबंध है। तो यहाँ पर काम क्या है, बात क्या है कि शनि क्या है? शनि आपको धीरे धीरे काम 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 करवाते हैं, यानी कि काम बहुत करवाते हैं, यानी कि जिसको वर्क एहॉलिक कहते हैं वह हो जाता है। तो शनि तो स्वयं काम को प्रेजेंट करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, पर वह लगातार करते रहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कुछ बुराई तो ऐसी नहीं है, इसे भी लोग पिशाच योग के नाम से कहते हैं। लेकिन इसका भाव को देखिए, अगर काम करते हैं तो क्या इसमें बुराई क्या है? एक ना एक दिन तो आपकी विजय होनी है। तो ये जो शनि और राहु का जो संबंध होता है ये काम की अधिकता को दे देता है, यानी कि काम जब अधिक करेंगे तो आपका नाम भी होगा। और शनि वैसे भी बिल्कुल ठंडा ग्रह है, बिल्कुल आराम से काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। भले ही उन्होंने 30 वर्ष का वह समय लेते हैं, 19 वर्ष तक उनकी महादशा चलती है, लेकिन उनका काम देखने वाला होता है। लोग बाद में सिर्फ तारीफ ही तारीफ करते हैं। तो देखिए आपने सारे ही संबंध देखे, यानी कि सूर्य के साथ राहु है, चंद्र के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु है, बुध के साथ राहु है, गुरु के साथ राहु है, शुक्र के साथ राहु है और शनि के साथ राहु है।
इनके अपोजिट में होता है केतु। तो वह क्या है, शांत एकदम, कि जिसको लालच लेना है वह ले। मैं यहाँ पर शांत हूँ और शांत ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल जो मैं अनुभव ले रहा हूँ उस अनुभव की मेरी जीत है। तो केतु क्या है, लेट इट गो, छोड़ दो, हेडलेस। मुझे संसार की इस माया में दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो एक आंतरिक सुख की अनुभूति चाहिए। वह उस आंतरिक सुख की अनुभूति के लिए चलता फिरता रहता है। तो ये देखिए, कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तत्व थे जो हमें, यह जो कहा जाए ग्रहों के साथ जो युति होती है, इसके विषय में किसी न किसी के तो होंगे ही। किसी के शनि के साथ राहु होंगे, किसी के सूर्य के साथ राहु होंगे, तो किसी के चंद्रमा के साथ राहु होंगे, किसी के मंगल के साथ राहु होंगे। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिनके साथ राहु के साथ किसी न किसी ग्रह की युति है। तो जो यह युति होती है वह मतलब क्या बताती है कि आपको किस दिशा की ओर ले जाने वाली है। तो इसी चीज को समझने के लिए ये मेरा यह एपिसोड था। और मीन राशि में चूंकि राहु है, मीन राशि यानी कि जल तत्व की राशि, मोक्ष की राशि, और यहाँ पर बस राहु ने एंट्री ली है और वह देख रहे हैं, क्योंकि गुरु की राशि है। तो अब यहाँ पर गुरु की राशि में एंटर करने के बाद राहु बिल्कुल हर तरफ से हर चीज देख रहे हैं और अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। जिस ग्रह के साथ होंगे, जिस भाव में होंगे, उसके फलों को होने देंगे, समझने देंगे। जब तक वह समझेंगे तब तक उनके जाने का समय आ जाएगा। तो मित्रों, ये था मेरा पक्ष ग्रहों की युति के साथ राहु का अगले 18 महीने में कैसा संबंध रहने वाला है, वह किस प्रकार के दशा देने वाले हैं, किस प्रकार की दिशा देने वाले हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में राहु के ही विषयों को लेकर के, क्योंकि राहु का जो सिलसिला है वह अभी आगे और चलता रहेगा। तो मित्रों, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हाँ, मेरी व्यूअरशिप तो निश्चित तौर से बढ़ रही है, पर मुझे अभी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है। मुझे 1 लाख अपने सब्सक्राइबर चाहिए और उससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि जब कर्म की हम पूजा कर रहे हैं तो हमें उसके फलों को भी मिलना चाहिए। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना और कमेंट के माध्यम से भी अवश्य बताएं कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लगते हैं।